नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर विचरते हुए एक खबर के ऊपर नज़र पड़ी, जिसमें एक यूज़र ने लिखा था कि बेंगलुरु की 41 साल की जैन लड़की के विवाह के नोटिस को वायरल करने का ये फ़ायदा हुआ कि कई जैन मुनि उस लड़की के घर गए, उसे समझाया बुझाया। अब उस लड़की ने वो नोटिस वापस ले लिया है। जैन लड़की बैंक में उच्च पद पर थी और वो लड़का, जिसकी पहचान मैं नहीं बताऊंगी, वो लड़का एक गैराज चलाता था। यह जैन लड़की अपनी कार की सर्विसिंग कराने के लिए उस गैराज पर जाती थी। इसके बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया। इस खबर के बाद लोगों ने इस पोस्ट के ऊपर जहर उगलना शुरू किया। एक यूजर ने कहा कि लड़की बच्ची नहीं, 41 साल की है और इसके माँ बाप अब तक क्या कर रहे थे जो इन्होंने इसकी शादी नहीं की। दूसरे यूजर ने लिखा कि कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसा ही करती हैं। और हद तो तब हो गई जब एक यूज़र ने कहा कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो फिर इस तरह के काम करती हैं। हैरानी होती है इस तरह के लोगों की सोच को देखकर जो सोशल मीडिया साइट्स पर इतने एक्टिव रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे कि जैन लड़की की शादी की भनक इस तरह लोगों को लग गई। दरअसल स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत दो अलग धर्म के लोग शादी के लिए आवेदन देते हैं और इसी एक्ट की धारा 6(2) के मुताबिक मैरिज रजिस्ट्रार एक नोटिस को ऐसी जगह पर चिपकवाते हैं जहां पर पब्लिक उस नोटिस को देख सके और उस नोटिस के अंदर दोनों लोगों की पूरी जानकारी होती है, मसलन उनके नाम, पते और उनकी आयु, सब कुछ उस नोटिस के अंदर लिखा हुआ रहता है और उसे पब्लिक देखती है। और इसके लिए 30 दिन का समय होता है। 30 दिन तक लोग उस पर अपने ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। अगर किसी को इस तरह की मैरिज के ऊपर ऑब्जेक्शन होता है तो फिर वो शादी नहीं हो पाती, मैरिज रजिस्ट्रार उसे वापस ले लेते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्शन का केस होता है वो अगर संविधान के मुताबिक देखें तो ऑब्जेक्शन केवल ये हो सकता है कि किसी ने वैध तरीके से बिना तलाक लिए हुए वो दूसरी शादी करने अगर जाता है या जाती है, तब ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्शन हो सकता है। इसके दूसरे भी क्लॉज हैं जिसमें कि ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। लेकिन अगर सभी वैलिड रीजंस हैं, मान लीजिए लड़का लड़की की उम्र 21 साल, लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, तो अगर लीगल एज शादी की वो पूरी कर रहे हैं तो वो लोग शादी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के साथ बिलोंग करते हों। लेकिन यही नोटिस इस तरह से उनकी जान का दुश्मन बन जाता है। अब इसी तरह से किसी ने ये नोटिस देखा होगा और सोशल मीडिया साइट पर इसको डाल दिया। इसी बहाने आज केरल की उस लॉ स्टूडेंट नंदिनी प्रवीण की याचिका भी याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट निजता के अधिकार का हनन है। याचिका में नंदिनी ने इस कानून की धारा 5, 6(2), 7, 8 और 10 को चुनौती दी। याचिका के मुताबिक स्पेशल मैरिज एक्ट संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 21 के मुताबिक भारत के हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी पसंद से अपना जीवन अपने मुताबिक जिए। लेकिन विडंबना देखिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया ही इसलिए गया था कि दो लोग जो एक एलिजिबिलिटी, लीगल एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं शादी के परिप्रेक्ष्य में, वो इसके तहत शादी कर सके, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 6(2) ही इस बात का दुश्मन बना हुआ है। हालांकि दो धर्मों या जाति के लोगों की शादी का मुद्दा बेहद निजी होता है, लेकिन हम तो ऐसे समाज में रहते हैं जहां 4 लोग क्या कहेंगे के अनुसार ही हम लोग अपना जीवन जीते हैं। निजता तो कुछ यहाँ पर मायने ही नहीं रखती। ये 4 लोग कौन हैं? ये भी बड़े कमाल के हैं जो हमेशा अदृश्य होने के बावजूद भी लोगों की जिंदगी में दखल पूरा रखते हैं। तो ये तो थी एक घटना। स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में आपको क्या कहना है या इस तरह की मैरिज पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।